क्या सच में एफआईआर फर्जी होती हैं? सारे केस फर्जी होते हैं। क्या सारे लॉज लड़कियों के लिए बने, लड़कों के लिए कुछ नहीं है? और अगर यही सेम चीज़ अगर कोई लड़का एफआईआर किसी लड़की के ऊपर करता है तो क्या लड़की तुरंत अरेस्ट हो जाएगी? एफआईआर लिखवाते हैं तब तक क्या हम अपने कैमरे ऑन रख सकते हैं? अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि हर पुलिस स्टेशन में कैमरे लगे हुए होने चाहिए। मतलब एफआईआर करी, एफआईआर के बाद सीधा अरेस्ट होते थे। बट अब क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली बोला है कि एफआईआर होने के बाद कोई अरेस्ट नहीं होगा। पुलिस वाले क्या करते हैं, उसके अंदर लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, चीजें उनके साथ गलत करते हैं। तो अब उनको बचाने के लिए क्या है, वो ना डायरेक्ट कोर्ट जा सकते, ना डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जा सकते। केसेस को भी खत्म किया जा सकता है थ्रू लोक अदालत। एक जज पे इतने मैटर होंगे और चीजें इतनी बढ़ती चली जाएगी तो कहाँ से मैटर को सॉल्व कर पाएंगे? क्या जज से कोई गलती हो सकती है? देखो, आज के टाइम में हम ये बोलें कि जजेस से गलती हो गई, ठीक है, हर ऑर्डर चैलेंजेबल होता है तो ऑर्डर को चैलेंज करते हैं हम उसको। कभी कभी पुलिस और वकीलों के बीच टकराव देखे जाते हैं, कई ऐसे मीडिया में भी हाईलाइट हुए हैं। और उन टकरावों में राजस्थान का भी एक केस था, वो जिसने जुर्म किया है उसके दूसरे पक्ष के खिलाफ ज़्यादा हो गए हैं। जिसने जुर्म किया है उसके खिलाफ सबके फेवर में एविडेंस के अंदर कुछ नहीं निकल के आता है तो 101% आप एक्विट हो गई होगे। तो काले कोट वालों से ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी है, और ऐसे ही सेम चीजें पुलिस वालों के लिए भी कही जाती है। तो हर कोई चाहता है कि कोर्ट कचहरी और पुलिस स्टेशन के चक्कर ना लगाने पड़े। अच्छा, देश में इतने केस क्यों पेंडिंग है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में, जहां हम आज बात करने वाले हैं कानून और न्याय व्यवस्था से जुड़े कुछ सवालों पर, जो अक्सर हर किसी के मन में आता है लेकिन वो खुलकर पूछे नहीं जाते। तो आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं आकाश भाई, उनसे बातचीत करेंगे। आकाश भाई, बहुत बहुत स्वागत है हमारे दोबारा से इस पॉडकास्ट में। आपको हम बहुत परेशान करते रहते हैं जो हमारा हक भी है। अच्छा आकाश भाई, सबसे पहला सवाल ये है कि क्या जज से कोई गलती हो सकती है? देखो, आज के टाइम में हम ये बोलें कि जजेस से गलती हो गई तो ऐसा कभी हम बोल नहीं सकते और ना ये चीज़ हम देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी एक जज कोई ऑर्डर लिखवाते हैं या जजमेंट लिखवाते हैं तो वो जस्टिफाई करते हैं पूरी चीज़ों को कि क्यों वो एक्विट कर रहे हैं किसी को या क्यों वो कन्विक्ट कर रहे हैं। तो ये नहीं बोल सकते हम कि जी उनसे गलती हुई है। ठीक है, हर ऑर्डर चैलेंजेबल होता है तो ऑर्डर को चैलेंज करते हैं हम उसको। और हमेशा एक केस के अंदर दो पार्टी होती हैं, एक जो केस कर रहा है और एक जिस पे केस हुआ है। तो जब किसी को लगता है कि जी मेरे साथ गलत हुआ है, वो ऊपर हमेशा अपील में जाता है। कि कई बार ऐसा होता होगा कि जितने भी एविडेंस हैं वो जिसने जुर्म किया है उसके दूसरे पक्ष के खिलाफ ज़्यादा हो गए हैं। जिसने जुर्म किया है उसके खिलाफ फेवर में सबूत ही नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या हो सकता है? देखो, अगर एक जब ट्रायल होता है ना, ट्रायल के अंदर आपका केस पूरा डिपेंड करता है कि कितने आपके पास एविडेंस है और कितने अगेंस्ट में चीजें। अगर आपके अगेंस्ट में नहीं है, आप एक्यूज हो, अगर आपके अगेंस्ट में नहीं है चीजें और एविडेंस के अंदर कुछ नहीं निकल के आता है तो 101% आप एक्विट हो गई होगे। उसके अंदर तो कोई फिर दूसरा डाउट बचता ही नहीं। तो मतलब आप ये साफ तौर पे कहना चाह रहे हो कि जजों से गलतियां नहीं होती हैं? देखो, माना यही जाता है, क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते कि जज ने गलती करी है। क्यों? क्योंकि एक पक्ष के तो हमेशा फेवर में आएगा और एक पक्ष के फेवर में नहीं आएगी चीज। जिसके फेवर में नहीं आई वो यही बोलेगा कि जी उन्होंने गलती कर दी। बट ऐसा नहीं होता, हमेशा एक के अगेंस्ट में तो जाना ही जाना है। अच्छा, कई बार ऐसा सुना जाता है कि लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि काले कोट वालों से ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी है, और ऐसे ही सेम चीज़ें पुलिस वालों के लिए भी कही जाती है। ये मतलब कहावत क्यों इतना मशहूर है? एक्चुअली देखो, आज के टाइम में दोस्ती ही ज्यादा अच्छी है, दुश्मनी का तो कोई वो है ही नहीं। मतलब ऐसा कहते हैं कि बोला ही जाता है। हाँ, कि यही बोला जाता है कि ना ज्यादा दोस्ती अच्छी है पुलिस और वकीलों से, ना ज्यादा दुश्मनी अच्छी है। ऐसा क्यों? देखो, हर कोई चाहता है कि कोर्ट कचहरी और पुलिस स्टेशन के चक्कर ना लगाने पड़े। अब क्या होता है कि आज के टाइम में शायद ही कोई घर रह गया होगा जिस घर के अंदर कोई केस ना हो,
कुछ ऐसी चीज ना हुई हो जिसमें आपको पुलिस स्टेशन न जाना पड़े या कोर्ट न जाना पड़े। सही बात हर है। कोई बचता है पुलिस स्टेशन से, क्योंकि पुलिस स्टेशन जाएगा, चक्कर काटने पड़ेंगे, पैसा खिलाना पड़ेगा, जब जाके चीजें आपकी होगी सही। ऐसे ही कोर्ट के अंदर है, अगर कोर्ट के अंदर जाओगे कब न्याय मिलेगा, कब चीजें होगी, कितने साल लगेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि काले कोर्ट से दूरी भली। दूरी भली। अच्छा, देश में इतने केस क्यों पेंडिंग है? देखो, मेरा मानना ये है कि केसेस पेंडिंग इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास ना आज के टाइम में जुडिशरी पर इतना प्रेशर आ गया है, क्योंकि जजेस कम है हमारे पास। जब जजेस कम होंगे ना तो ऑटोमेटिकली आप एक दिन में एक जज कितने मैटर सुन सकेगा? 10, 20, 50, 100 मैटर सुन लेंगे। अब 100 मैटर सुन लिए, 100 मैटर सुनने के बाद उसमें रोज डेली ऑर्डर भी लिखवाने 100 के 100 में। सही बात। कोई एक आधा जजमेंट पे भी होगा, कोई गवाही पे भी होंगे, कुछ अदर चीजों पे भी होंगे, मिसलिनियस भी होंगे। तो जब एक एक जज पे इतने मैटर होंगे और चीजें इतनी बढ़ती चली जाएगी तो कहाँ से मैटर को सॉल्व कर पाएंगे और चीजें कैसे कर पाएंगे? इसलिए कम केसेस लगाते हैं रोज डेली, और चीजें बढ़ती जा रही है दिन पे दिन, और डेट पे डेट जब लगती है ना तो रोज डेली फाइलिंग इतनी हो रही है और डिस्पोजल कम है केसेस की। इसीलिए ये लोक अदालत का एक कॉन्सेप्ट लेकर आए थे कि जी लोक अदालत के अंदर जल्दी डिस्पोजल हो केसेस का। तो लोक अदालत में तो वैसे आपके ट्रैफिक इन सब के नहीं, क्योंकि अभी ज्यादातर लोगों के जहन में यही बात है, लोगों का नजरिया वो है, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे सिर्फ ट्रैफिक के चालान वहाँ पे डिसॉल्व होते हैं। ऐसा नहीं है, केसेस को भी खत्म किया जा सकता है थ्रू लोक अदालत। अच्छा, थोड़ा सा बताइए इस पे, मतलब मुझे भी नहीं पता ये तो। जितने कंपाउंडेबल केस होते हैं जो कि सेटलमेंट होके खत्म हो सकते हैं, वो सारे केसेस लोक अदालत में लगाए जाते हैं एक बार तो जरूर, कि भाई अगर आपको लगता है कि भाई चीजें सॉल्व हो सकती है, बैठ के बात हो सकती है, तो लोक अदालत में लगाओ, दोनों पार्टी को बुलाओ, वहां पे बात करो, हाँ जी इतना लेना है या देना है या जो भी हो सकता है उसके अंदर करके वहां पे खत्म कर देते हैं। डिस्पोजल, अर्ली डिस्पोजल हो जाती है। मतलब इसमें कोई आपको ट्रायल की जरूरत नहीं, कोई आपको गवाही की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना आपको उसके अंदर। तो जो केस ऑलरेडी पेंडिंग है उसको आप लोक अदालत में ला के खत्म कर सकते हैं। हाँ जी, ये पूरा प्रोसीजर है। आप या तो जज साहब से बोलो कि भाई मेरे केस को लोक अदालत में रेफर कर दो, या फिर जजेस भी आजकल क्या करते हैं कि भाई लोक अदालत में रेफर कर देते हैं कि भाई जाओ एक बार वहां बैठो, बात करो आपस में कि अगर आपका केस खत्म हो सकता है, बैठ के समझौता हो सकता है तो करके खत्म कर दो उस चीज को, तो वो अर्ली डिस्पोजल हो जाती है चीजों का। अच्छा, लोक अदालत में ये चीजें खत्म कर सकते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट कौन से कोर्ट के जो हैं ये, या सुप्रीम कोर्ट के भी केस तो ऐसे लोक अदालत में नीचे कोर्ट में तो नहीं जाएंगे? ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए लगती है लोक अदालत। जितने ऑल ओवर इंडिया में नेशनल लोक अदालत लगती है, जो कि आज भी नेशनल लोक अदालत लगी गई है, जो 9 तारीख को लगी गई थी नेशनल लोक अदालत, उसमें भी नेशनली लोक अदालत थी, मतलब ऑल ओवर इंडिया के अंदर लगी गई थी। और जितने केसेस पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो हो सकते हैं डिस्पोजल, वो उसमें रेफर करते हैं, दोनों पार्टी को कॉल करते हैं, उसमें अगर पार्टी आती है उसके अंदर आपस में डिसाइड करती है कि भाई हम कुछ ले दे के या कुछ जो भी समझौता हो सकता है वो करके खत्म कर देते हैं उस केस को। अच्छा, एक सवाल और था मेरा कि कभी कभी पुलिस और वकीलों के बीच टकराव देखे जाते हैं, कई ऐसे मीडिया में भी हाईलाइट हुए हैं, और उन टकरावों में राजस्थान का भी एक केस था कि वकील ने वो पुलिस स्टेशन के अंदर गया, वहाँ पे बहुत बड़ा बवाल हुआ, तो सबके मीडिया न्यूज़ चैनल के संज्ञान में है वो। तो ऐसा क्यों हो? हमेशा ये है एक ही मतलब मैं ऐसा कहूँगा कि एक ही ट्रैक है ये, लेकिन ये बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ ऐसे क्यों हो जाते हैं और क्यों रहते हैं? देखो, जनरली आप जब देखो क्या होता है कि एडवोकेट किस लिए होते हैं? एडवोकेट होते हैं एक माध्यम है लोगों का कोर्ट के और पुलिस वालों के बीच में, जो कि लोगों को, देखो जनरली लोगों को कुछ नहीं पता कैसे केसेस खत्म होंगे, कोई कंप्लेंट हो गई या किसी से कोई गलती हो गई। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, उसके अंदर लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, चीजें उनके साथ गलत करते हैं, तो अब उनको बचाने के लिए क्या है, वो ना डायरेक्ट कोर्ट जा सकते, ना डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जा सकते, तो वो थ्रू एडवोकेट चीजें होती हैं। अब एडवोकेट जाएगा तो क्या होता है, एडवोकेट को देखो आप मानो या मत मानो ज्यादा ही नॉलेज है पुलिस वालों से, तो उनको वो एक लगती है कि चीजें कि यार
ये आ गया तो अब चीजें मेरी खराब हो जाएंगी, ये ज्यादा बहस करेंगे एडवोकेट, मेरे को ज्ञान देंगे, मेरे को कानून पढ़ाना शुरू कर देंगे कि जी ऐसे नहीं होता, ये चीज ऐसे होती है, तो उनको वो एक ईगोस्टिक वाली चीज आती है, क्लैशेज होने लग जाते हैं। ओके, तो इस वजह से ये एक दूसरे के खिलाफ ऐसे हमेशा मोस्टली, क्योंकि कई बार अभी मैंने एक वीडियो सोशल मीडिया पे देख रहा था जहाँ पे एक पार्किंग की गाड़ी को लेके, ये भी राजस्थान जयपुर की ही बात थी शायद, वहाँ पे वो कहते आप मुझे कानून मत पढ़ाओ, मैं आपसे ज़्यादा कानून जानता हूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब पुलिस और वकील के बीच में ये कन्वर्सेशन थोड़ा सा चलता रहता है आपसी में, थोड़ा सा ये प्यार है दोनों का जो चलता रहता है, ये प्यार है दोनों का, बहुत अच्छी बात है। क्या सच में एफआईआर फर्जी होती हैं? देखो, मैं ये नहीं कह सकता कि सारे केस फर्जी होते हैं, बट आज के टाइम में आप देखोगे जनरली जो फीमेल्स के रिलेटेड केसेस है ना, वो जो फाइल हो रहे हैं वो जनरली फ्रॉड, फेक केसेस फाइल हो रहे हैं। सिर्फ एक मनी का मतलब एक तरह से पैसा कमाने का एक जरिया बना लिया लोगों ने उस चीज को। अच्छा, तो इसमें मतलब फेक एफआईआर हो रहे हैं इसमें। तो अगर किसी केस में जैसे फेक एफआईआर होता है तो उस पे कोर्ट, जब मतलब मामला कोर्ट में पहुंचता है, चीज़ें कोर्ट फिर अपना ट्रायल करती है, कोर्ट ट्रायल करने के बाद फिर जब उसको ये लगता है कि एफआईआर फेक है कोर्ट को, तो उस पे किसके ऊपर ये डाला जाएगा? देखो, पहले तो इसके अंदर कुछ नहीं होता था क्योंकि एक पक्ष जीतता है, एक पक्ष हारता है, बट आज के टाइम में कोर्ट देखता है, इस चीज को कंसीडर करता है कि भाई ये केस फेक फाइल करा गया लड़की ने। भाई आजकल देखो आप, रेप केसेस ज्यादातर फाइल हो रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, ज्यादातर फेक केस भी फाइल हो रहे हैं। अगर कोर्ट को लगता है कि ये चीज केस नकली था, जानकर फंसाया गया था, पैसे कमाने के लिए था या फिर कोई बदला लेने के लिए था, तो कोर्ट भी लड़की के अगेंस्ट में एक्शन ले सकती है इसके अंदर। मतलब ये एक्शन उनके ऊपर, जो जिसने फेक केस किया है उसके ऊपर भी कंपनसेशन भी मिलता होगा इसमें? तो कंपनसेशन जनरली तो लड़की को ही मिलता है इसके अंदर। जब रेप केसेस के अंदर आप जाओगे ना, तो इसमें एक लॉ है जिसके अंदर लड़की कंपनसेशन मांग सकती है। अच्छा, आप कानून को इतने बारीकी से जानते हैं, मेरा एक सवाल है कि सारे, मतलब कई लोगों के ऐसे, जब ये सब इंसिडेंट्स होता है, कई ऐसे चीज़ें आती हैं कि लोग सोशल मीडिया पे कमेंट्स में कई जगह लिखते हैं कि क्या सारे लॉज लड़कियों के लिए बने, लड़कों के लिए कुछ नहीं है? कि अगर कोई एफआईआर होता है तो लड़का तुरंत अरेस्ट होता है, ये भी तो होना चाहिए कानून में कि क्यों उसे चीज़ों को समझाकर या पुलिस के द्वारा या किसी चीज़ के द्वारा, या कोई भी ऐसा केस होता है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन, विदाउट इन्वेस्टिगेशन कोई अरेस्ट नहीं होगा, ऐसा क्यों नहीं होता? एक्चुअली क्या होता है, जैसे अब पॉक्सो के केसेस हैं, उसके अंदर क्या होता है कि एफआईआर हुई, तुरंत लड़का उठाया, सीधा अरेस्ट करके जेल में भेज दिया। अब ऐसे केसेस के अंदर क्या होगा, क्योंकि बच्चे हैं, उन बच्चों के साथ में क्या गलत हुआ क्या नहीं हुआ, अब ये सब मैटर ऑफ ट्रायल है, ये ट्रायल के अंदर देखेंगे। इन्वेस्टिगेशन में ये चीजें क्या निकल के आएंगी कि भाई उन्होंने सच बोला नहीं बोला, जो चीज वो बता रहे हैं वो चीज हुई या नहीं हुई, क्योंकि एकदम में सडनली आप नहीं उस चीज पे वो कर सकते कि भाई 1 महीने में इन्वेस्टिगेशन करके खत्म कर दीजिए, हाँ जी लड़का सही है या लड़की गलत है। और अगर यही सेम चीज़ अगर कोई लड़का एफआईआर किसी लड़की के ऊपर करता है तो क्या लड़की तुरंत अरेस्ट हो जाएगी? नहीं, एक्चुअली हमारे देश में ऐसा कोई कानून ही नहीं बना कि लड़का जाकर कोई कंप्लेंट करे कि जी मेरे को छेड़ दिया किसी ने, लड़की ने, या मेरे साथ गलत कराया किसी लड़की ने। ऐसा कोई कानून ही नहीं बना हुआ हमारे देश के अंदर। मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये दोहरा रूपरेखा ऐसा क्यों है हमारे कानून में, और इसमें क्या होना चाहिए? चेंजेस, टाइम टू टाइम चेंजेस बहुत जरूरी हैं, और आने वाले टाइम में आप देखोगे जैसा आज के टाइम चल रहा है ना, आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर, कोई लॉ या कोई ऐसा अमेंडमेंट जरूर आएगा जिसके अंदर लड़कों के लिए भी कुछ ना कुछ चीजें कंसीडर की जाएंगी। पहले 498A के अंदर क्या होता था, डायरेक्ट एफआईआर होती है, मतलब एफआईआर करी, एफआईआर के बाद सीधा अरेस्ट होते थे। बट अब क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली बोला है कि एफआईआर होने के बाद कोई अरेस्ट नहीं होगा उसके अंदर भी, ठीक है। क्योंकि जर्नली क्या होता है कि आजकल ये भी फेक केसेस फाइल हो रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केस फाइल हो रहे हैं फेक। तो आजकल इन चीजों को ज्यादा देखते हुए ना, तो कोर्ट भी थोड़ा नरम होता जा रहा है दिन पे दिन चीजों को लेकर। अच्छा, आम आदमी जैसे कोई पुलिस स्टेशन गया, ये अभी भी एक घटना सामने आई थी, उसके बिहार पे, मुझे वो एग्जैक्ट घटना याद नहीं है, लेकिन मुझे वो मतलब जहन में है कि हाँ ऐसा जो हुआ था कि
एक थाने में हम जाते हैं, क्या थाने में पुलिस, जब हम थाने में एंट्री लेते हैं, पुलिस के पास हम अपनी गुहार रखते हैं, एफआईआर लिखवाते हैं, तब तक क्या हम अपने कैमरे ऑन रख सकते हैं? अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि हर पुलिस स्टेशन में कैमरे लगे हुए होने चाहिए। और आप देखो बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पुलिस स्टेशन में आपको बुलाया गया है किसी काम के लिए, तो आप वहां अंदर जाकर आप कैमरे नहीं चला सकते। हाँ, बट ये है कि क्या होता है आजकल सोशल मीडिया ने एक अलग ही वो बना दिया है कि जी कैमरे में रिकॉर्डिंग कर लो, कुछ ना कुछ चीजें निकल आएंगी आपके फेवर में और लोगों तक जाएंगी चीजें। अगर आप कैमरे में रिकॉर्डिंग नहीं करोगे तो किसी को पता ही नहीं कि क्या हुआ तो थाने में। एक अपने शायद एमपी के जो एक जज हैं जिनका काफ़ी वीडियोस सोशल मीडिया में मेरे ख्याल से उन्हीं का वायरल होता है, जो तो उन्होंने कहा था कि आप मुझे ये बताओ, अब मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं है वो एमपी का हैं, कहाँ के हैं मुझे नहीं ध्यान है, लेकिन एक मैं सोशल मीडिया पे रील देख रहा था जिसमें जज कह रहे हैं आप बताओ मुझे कि इंडिया के अंदर कितने पुलिस स्टेशन में वर्किंग सीसीटीवी है। अगर कोई केस ऐसा होता है और वो बोल दे जी सीसीटीवी खराब था, हमने तो कंप्लेन दे रखी है जी, और जो कंप्लेन करवाने गया उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, तो उसके पास क्या सबूत है कोर्ट में प्रूफ करने का? वो कैसे प्रूफ करेगा खुद को? वो एक काम कर सकता है कि अगर किसी के साथ भी मारपीट होती है पुलिस स्टेशन में, आप पुलिस कंप्लेंट करो सेम थाने में, अगर नहीं वो लेते आप एसीपी साहब के पास जाओ, वहां कंप्लेंट फाइल करो, डीसीपी साहब के पास कंप्लेंट फाइल करो, तुरंत अपना मेडिकल कराओ। मेडिकल कराओगे तो उससे ये निकल के आएगा उस मेडिकल के अंदर कि आपके साथ कुछ गलत हुआ नहीं हुआ, मारपीट हुई नहीं हुई, सारी चीजें मेडिकल के अंदर आ ही जाती हैं आजकल। तो उसमें ये चीजें आपको बेनिफिट देंगी कि कल को कहीं भी आप कंप्लेंट करते हो ना, तो उसके अंदर ये चीजें कंसीडर होंगी। लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी थाने में अगर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और मैं जाता हूँ किसी केस में और मेरे साथ कोई है जो वो चाहता है कि भाई जो बात हो रही है रिकॉर्ड करे, क्योंकि कल को पुलिस कुछ भी बोल सकती है, मन में है बेशक सीसीटीवी चल रहे हैं, और आप हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से चीज़ें एविडेंस तक एविडेंस रूम से निकल जाती है, ये तो सीसीटीवी तो बहुत दूर की बात है। तो अगर वो रिकॉर्ड करना चाहे तो क्या कर सकता है? कोई ऐसा कानून, कोई एक्ट है? देखो डायरेक्ट अगर आप करोगे तो कोई भी पुलिस वाला आपको करने नहीं देगा चीजें। चुपचाप पता ना चले किसी को, कर लो आप रिकॉर्ड, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप थाने के अंदर खड़े होकर पुलिस वाले की अगर रिकॉर्डिंग करोगे, क्योंकि आम आदमी हो आप, आम आदमी को कोई नहीं सुनेगा और पुलिस वाला कुछ भी कर सकता है। इसीलिए एडवोकेट जाते हैं, क्योंकि एडवोकेट से वो ना बदतमीजी कर सकता है ना कुछ उल्टा बोल सकता है, क्योंकि उनसे ज्यादा ही लो जानते हैं, दोस्ती भी ज्यादा रहती है। और फिर ये है कि हम रिकॉर्डिंग करेंगे भी तो वो कुछ बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि वो फिर आप ये रख सकते हो कि भाई हम एज एविडेंस रख रहे हैं इस चीज़ को। ओके, आज की इस दिलचस्प और जानकारी से भरपूर बातचीत में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड आपको कई सवालों के जवाब दिए होंगे और कानून से जुड़ी कई नई समझ भी हमारे दर्शकों को मिली होगी। अगर आपको यह बातचीत पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही पॉडकास्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे खास मेहमान को हम दिल से धन्यवाद करते हैं। आकाश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जिन्होंने अपने अनुभव और विचार हमारे साथ साझा किए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विषय और नई चर्चा के साथ। नमस्कार।